कोटा के नए एसपी केसर सिंह शेखावत ने कहा कि चालान बनाना या रेवेन्यू इकट्ठा करना परिवहन विभाग का काम है, पुलिस का नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को मैनेज करना है। दरअसल शहर में कई जगह काम चल रहे हैं जिसके चलते पहले ही ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ऐसे में ऐसे ही स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी वाहनों को रोककर चालान बनाते हैं, जिसके चलते कई बार जाम की स्थिति भी हो जाती है। कई जगहों पर चालान के चलते जाम लगने की बात को लेकर एसपी ने कहा कि चालान काटना या रेवेन्यू इकट्ठा करना पुलिस का काम नहीं है। लोग नियमों की पालना नहीं करते, इसलिए पुलिस को भी कार्यवाही करनी पड़ती है, लेकिन कार्यवाही की वजह से दूसरे लोग परेशान हो, ऐसा नहीं होगा। पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। और कोटा के नए एसपी केसर सिंह ने बुधवार को ज्वाइन कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि हर परिवादी को न्याय मिले, कानून सम्मत कार्यवाही हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। थाने में आने वाले हर व्यक्ति की पूरी तरह से सुनवाई होगी और उसकी शिकायत पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोटा में चाकूबाजी का ट्रेंड फिर से लौटने लगा है, इसे लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की है। वारदातों में कमी को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी, साथ ही अवैध हथियारों की रोकथाम को लेकर भी सतर्कता से काम किया जाएगा। ऐसे चुनौतीपूर्ण अपराध नियंत्रण के दो तरीके से, या तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप कोई सवाल करें तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कोटा के प्रतिस्थापन के बाद काफ़ी कुछ फीडबैक लेने की कोशिश की है और मुझे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये की साइबर क्राइम की, और चूँकि एजुकेशन हब होने के कारण पूरे देश के काफ़ी युवा यहाँ पे कोचिंग के लिए आते हैं, तो स्टूडेंट से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज भी है जिससे पुलिस को डील करना पड़ता है। इन सब के अलावा यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे होते हैं। टेक के सेवन को लेकर के जिस तरह के अपराध घटित होते हैं उससे कोटा भी ग्रसित है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी ओर से को रिप्लाई दें। जो भी परिवादी पुलिस थाने में या पुलिस के किसी भी इंस्टीट्यूशन के सामने आता है, उसकी पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो और उसकी परिवेदना पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई है, चाहे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसका अंतिम निस्तारण हो या अगर कोई निरोधात्मक कार्रवाई अपेक्षित है तो वो निरोधात्मक कार्रवाई तत्काल की जाए ताकि उसको न्याय मिले। पिछले कुछ समय से चाकूबाजी की टेंडेंसी जो है वो बढ़ी है, उसकी रोकथाम के लिए अवैध हथियारों को लेकर भी क्या कुछ रहेगा सर? चाकूबाजी की घटनाओं के संबंध में मैंने मेरे जो भी अधिकारी हैं उनसे बात की है और सबको इस मामले में अगर कोई कमी रही है तो उसको हम दूर करके और अधिक ऑफेंसिवली हम इसको डील करेंगे। और आपको महसूस होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं पास्ट में, उसमें काफ़ी कमी आएगी। पुलिस का ध्यान कोई अपराध की घटना घटित हो जाती है तो वो इसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके खुलासे के लिए कोशिश करता है। उसके लिए प्राथमिकता ये है कि वो अपराधियों तक पकड़े या उसके साक्ष्य जुटाए। आपकी प्राथमिकता तो ये होती है उसको जानने की और उसकी प्राथमिकता भिन्न है, इसलिए बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपके कॉल्स आते हैं और वो मजबूरी में अटेंड नहीं कर पाते। कंफ्यूजन में कुछ गलत चीज लिखाई में आ जाती है जो स्थिति, अब वो तो एक परिस्थिति जन्य कारण है, उसकी अपनी प्राथमिकता है मुलजिम पकड़ने की, मुलजिम तक पहुँचने की, साक्ष्य जुटाने की। आपकी प्राथमिकता है खबर प्रेषित करने की। तो ऐसी न्याय व्यवस्था में तो मैं सुधार नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई परिवादी आएगा तो हम उसकी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करेंगे और उसके प्रकरण का त्वरित निस्तारण करेंगे। पुलिस का कभी दृष्टिकोण नहीं रहता कि नाकाबंदी या चेकिंग के कारण कोई एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो देखे सामने क्या हो रहा है, वो जागरूक होकर के अपना वाहन चलाए। आगे कोई चेकिंग हो रही है तो रुके वहाँ पे, और पुलिसकर्मी अगर उसको इशारा दे रहा है रुकने का तो उसको ओबे करे। कई थाने इलाके में सर आसानी हो पाता है नहीं, ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ कि किसी पुलिसकर्मी को ये जानकारी हो और वो कार्रवाई करे। और मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा है तो इस सिस्टम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसका सत्यापन करके।